अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? ये एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। आपसे पहले हमने जितने भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़े थे सब वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे, चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो क्यू हो, अरे हो या लिंक लिस्ट हो। लेकिन ये सबसे पहला है जो नॉन लीनियर है। तो इस ये क्या है? ये नोड से बना होता है। हमें इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। तो अब ये हम इसमें कोडिंग में पढ़े हैं। ये नोड से बना होता है। एवरी नोड एक पेरेंट नोड है, उसके लेफ्ट चाइल्ड है, एक राइट चाइल्ड है। जो उससे मिनिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। जो राइट पे होगा वो पेरेंट से बड़ा होगा। अगर हम एग्जांपल देख लें, फ़र्ज़ किया यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ 5 से नीचे नहीं हो सकता, ये ग्रेटर देन हो सकता है। और लेफ़्ट साइड में इससे कम हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। लेकिन यहाँ 6 से ऊपर या 5 से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता लेफ़्ट साइड में, ना ये इक्वल आ सकता है यहाँ कोई। तो लेफ़्ट साइड पे इसके जो होंगे वो इससे लेस होंगे और राइट साइड पे जो होंगे वो इससे ज़्यादा होंगे। बाइनरी इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये नोड बना होता है, जैसे हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा है। एक नोड होती है। नोड अब किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? वो एक डेटा पे डिपेंड करती है। एक लेफ़्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। इसने 2 पॉइंटर होने हैं, एक लेफ़्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर। लेफ़्ट पॉइंटर अब जिस तरह हम नाम से ही समझ लेंगे, लेफ़्ट पॉइंटर जो है ये लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करेगा, और जो राइट पॉइंटर है, जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है, ये राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करेगा। और जो डाटा है ना, डाटा ये नोड का वो पार्ट है जो इस डाटा स्टोर करेगा जो इस नोड में होगा। एक्चुअली जो इसमें डाटा होगा वो इंटीजर हो सकते हैं, वो किसी स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, वो कोई क्लास हो सकती है, या वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इवन के उसमें आगे पूरा क्लास वो स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग, हर चीज़ वो स्टोर कर सकता है। तो ये डाटा का वो पार्ट, ये डाटा वो पार्ट होता है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह हमें इसका बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, तो वो आप इसमें क्या है, जिस तरह हमने ऊपर ये स्कीम पढ़ी है इसी तरह हमने ये नीचे बनाना है। तो हम बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं। सबसे पहले ऊपर कौन सी वैल्यू होगी? 50 एज इट इज़। अब 30 50 से लेस है तो 30 इसके लेफ्ट पे आएगा। 70 50 से बड़ा है तो ये इसके राइट पे आएगा। इस तरह ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। और अब आगे देखते हैं हम। 20 50 से लेस है, 30 से भी लेस है तो ये इसकी लेफ़्ट पे आ जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं 40 50 से लेस है, 30 से ग्रेटर है तो यहाँ आ जाएगा। अब हम 60 देख रहे हैं, 60 50 से ज़्यादा है, 70 से कम है तो यहाँ आ जाएगा। 70 से बड़ा है 80 तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह हम ये बाइनरी सर्च ट्री हमने इसका देखा है, ये इस तरह ही बनेगा। और उसके बाद अब हम इसके एक ट्रांसवर्सल्स देखते हैं कि हम किस तरह सर्च करते हैं और ईच नोड तक कैसे पहुंचते हैं। कुछ ट्रांसवर्सल्स होते हैं कि हम ईच नोड तक कैसे पहुंचेंगे, हम उसे सर्च करना है या डिलीट करना है या ऐड करना है वहाँ। तो हम सब नोड्स पे चलेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। तो इसके लिए हमें 3 कंडीशंस हैं। अब 3 टाइप हैं ट्रैवर्सल की: इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। अब हम इन ऑर्डर में क्या देखते हैं? इन ऑर्डर में हमें सबसे पहले लेफ़्ट पे जाना है। मेन के अगर ये 30 है, अगर हमने इसकी ट्रैवर्सल करनी है तो हमें सबसे पहले 20 पे जाना पड़ेगा, फिर नोड पे और फिर राइट पे। लेफ़्ट, नोड और राइट। अगर प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर में हमें सबसे पहले रोड पे जाना पड़ेगा, फिर लेफ़्ट पे, फिर राइट पे। तो इसमें क्या बनेगा? सबसे पहले हमें नोड पे जाना पड़ेगा जो रूट है उस पे, उसके बाद हमें लेफ़्ट पे, उसके बाद हमें राइट पे। जिस तरह अभी हमने इन ऑर्डर देख लिया, प्री ऑर्डर देख लिया, पोस्ट ऑर्डर रह गया। पोस्ट ऑर्डर में हमें क्या करना है? सबसे पहले लेफ़्ट पे, फिर राइट, फिर नोड, लेफ़्ट राइट नोड। अब अगर हम इसमें देखें इन कंडीशन में, तो हमें इसकी ट्रैवर्सल करनी है तो हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले अगर इन ऑर्डर करनी है तो हमें लेफ़्ट पे आना पड़ेगा। 50 के लेफ़्ट 30 का लेफ़्ट 20 लिख देंगे हम यहाँ। और फिर हमें क्या करना है? इसके नोड पे जाना है। नोड है इसका 30 के बाद हम इसके 30 पे जाएंगे।
नोट पे गए ना, अब वो कहता है कि इसका राइट भी करना है। राइट हम 40 पे चले जाएंगे। इसके बाद अब इसका लेफ़्ट हो गया, 50 का लेफ़्ट हो गया। 50 के लेफ़्ट के बाद हमें फिर नोट पे जाना पड़ेगा, तो 50 आ गया यहाँ। इसके बाद हमें 50 के राइट पे जाना पड़ेगा, राइट पे गए 70। अब हमें 70 आगे इसके लेफ़्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले लेफ़्ट को ही करना है, तो 60 आएगा। 60 के बाद नोट 70 के बाद 80। ये हमारी है इन ऑर्डर की। इस तरह हम तीनों कर सकते हैं, और तीनों का सलूशन डिफरेंट आएगा, क्योंकि हम इन ऑर्डर करेंगे तो और तरह आएगा, प्री ऑर्डर करेंगे और तरह, और पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो और तरह। देखिए अब हमें इसमें ऐड और डिलीट दोनों पढ़ेंगे, एडिशन और डिलीशन दोनों केस पढ़ेंगे हम इसमें। सबसे पहले एडिशन केस में हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें वो कहता है कि अगर आपने यहाँ वो नया देता है कि 55 आपने यहाँ ऐड करना है इसके अंदर, तो आप 55 किस तरह करना है। अगर वो कहता है 55 करना है, हम पहले 50 देखेंगे, 50 से 55 बड़ा है या छोटा है। इससे बड़ा है, हम चले जाएंगे 70 पे। अब देखेंगे 70 से 55 बड़ा है या छोटा है। 70 से 55 छोटा है तो 60 से भी छोटा है तो 60 से छोटा होगा तो 55 यहाँ आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ 65 हो तो हम किस तरह जाएंगे, 50 से बड़ा है, 70 से लेस है, 60 से बड़ा है तो इसके राइट पे आ जाएगा। इस तरह हम एडिशन तो कर लेंगे। अब इसमें मुश्किल क्या है, डिलीशन। अब डिलीशन इसमें इसके कुछ केसेस भी हैं डिलीशन के। तो डिलीशन के केसेस क्या हैं, अगर हमें वो कहता है लीफ नोड डिलीट करना, केस 1, ठीक है। अगर वो कहता है लीफ नोड डिलीट करना है तो ये केस 1 हो जाएगा ना। अगर केस 2 में वो कहता है कि जिस तरह से अगर हम देख लें यहाँ कोई 20 है, 20 से क्या अगर हम यहाँ लगा दें 15, तो अब ये 20 का सिर्फ एक चाइल्ड है ना, ये कंडीशन है। ये है केस 2, कंडीशन नंबर 2, कि अगर उसका एक ही हो, अगर सिर्फ उसका एक हो तो क्या करना है। अगर कंडीशन नंबर 3 है कि उसके दो हों, जिस तरह ये 30 है, 30 के आगे दो हैं, 20 भी है, 40 भी है, ये है केस 3। अगर हमने इन सबको डिलीट करना है तो किस तरह डिलीट करेंगे। केस 1 है कि अगर वो लीफ नोड है, जिस तरह 55 को डिलीट करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह ही करेंगे कि इसको नल कर देंगे। जो इसका एड्रेस होगा इसको नल करके, और इसके जो लेफ़्ट राइट है वो पहले ही नल होगा, क्योंकि लीफ नोड है वो पहले ही नल होगा। इसका हमने पेरेंट पॉइंटर भी नल कर देना है। जो पॉइंटर है इसका वो हम नल कर देंगे, तो इस के यहाँ से ये 55 डिलीट हो जाएगा। ये तो आसान केस है। केस 2 है कि अगर उसका एक हो, चाइल्ड एक हो, जिस तरह हमने अभी आपको एग्जांपल दी 20 का चाइल्ड एक 15 है, तो अगर हमें इसको डिलीट करना है तो इसका क्या होगा। इसको डिलीट करने के लिए हमें 20 को अगर डिलीट करना है तो 15 इसको 20 को रिप्लेस कर देगा। जिस तरह अगर 15 को 20 को रिप्लेस करना, 15 उसकी जगह पे आ जाएगा, 20 को रिप्लेस करके 15 उसकी जगह पे आ जाएगा, और ये हम डिलीट कर देंगे इसको, ठीक है। अब एक है केस 3, जो इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। केस 3 कहता है कि अगर उसके दो चाइल्ड हों, जिस तरह 70 है या 30 है या 50 है, इनके दो हैं। अब इनका क्या करेंगे, तो वो कह रहा है कि जो सक्सेसर और प्रीडिसेसर्स है ना, वो इनको रिप्लेस कर लेंगे। अब सक्सेसर और प्रीडिसेसर्स क्या हैं, जो स्मॉलेस्ट आइटम है ना राइट साइड पे, अगर हमें यहाँ 50 को डिलीट करना है तो जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट है यहाँ 55 इसको रिप्लेस कर देगा। केस 3 है कि सक्सेसर या जो है प्रीडिसेसर वो उसे रिप्लेस कर लेगा। अगर हमें जिस तरह 50 को रिप्लेस करना है तो इससे 70 और 30 दो हैं, तो या तो ये 30 कर लेगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑन लेफ़्ट साइड, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑन लेफ़्ट साइड क्या है 40 से रिप्लेस कर लेगा 50 को, या फिर इस साइड पे जो सबसे छोटा है 55 छोटा है तो 55 इसे रिप्लेस कर लेगा। हम BST कोड पढ़ रहे हैं,
इन C++। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है नोड का, जिसमें हमें इंट की और उसके नोड के दो लेफ़्ट राइट, जिस तरह हमने पहले स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये नोड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसमें एक हम की रखेंगे जो इंट वैल्यू होगी, और नोड के दो पॉइंटर बनाएंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट, ठीक है। उसके बाद नोड, हमने एक न्यू नोड बनाई है जिसमें हम आइटम रखेंगे, इंट आइटम। और इसमें हम नोड में एक न्यू जो नोड बना रहे हैं ना, उसका हम एक नोड में एक टेम्परेरी हम एक पॉइंटर बना रहे हैं जो कि इस न्यू नोड के बराबर होगा। उसके बाद जो टेम्प है ना, टेम्परेरी जो हम पॉइंटर बनाया है, वो उसमें जो की होगी, यानी कि जो की होगी वो हम आइटम के बराबर, जो हम नीचे से हमें यूज़र देगा उसके बराबर होगी। मेन सेक्शन में से जो यूज़र देगा उसके बराबर होगी, और जो इसका लेफ़्ट और राइट होंगे वो नल के इक्वल करेंगे, ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना इसमें हो जाए। और ये हमें रिटर्न करेगा टेम्प, ठीक है। जो टेम्प है ये हमें एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाया है। तो अब हम सबसे पहले इसकी ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो ट्रैवर्सिंग में हमें सबसे पहले इन ऑर्डर की ट्रैवर्सिंग करनी है। वॉइड इन ऑर्डर, हम इसे वो नोड देंगे रूट। कहता है इफ़ जो रूट है वो नल के इक्वल नहीं है, देन अगर रूट जो है वो नल नहीं है तो हमें सबसे पहले अब उसकी ट्रैवर्स करनी है। हमने अभी रिकर्सिव फंक्शन पढ़े, उसमें हमने देखा है कि सबसे पहले ये इन ऑर्डर जो रूट है इसके लेफ़्ट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रूट को करेगा, यानी कि सी आउट, क्योंकि इन ऑर्डर है ना, तो इसमें जो रूट है यानी कि जो नोड है वो दरमियान में होगी। और फिर हम आखिर में इसमें ट्रैवर्स करेंगे राइट ट्रैवर्स करेंगे सबसे एंड में, पहले लेफ़्ट फिर नोड और फिर राइट। राइट में हम करेंगे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये रिकर्सिव फंक्शन हमने पढ़े थे, तो ये वो हैं। सबसे पहले इधर देखें, जब हम इन ऑर्डर करेंगे हमने यहाँ जो रूट है वो दी है, जो हमें यूज़र रूट देगा वो है। अब रूट का लेफ़्ट है, हम इसमें दोबारा ये फंक्शन कॉल करें। अब यहाँ रूट का लेफ़्ट यहाँ जाएगा, ये बनेगा नोड रूट। जब तक चलेगा जब तक रूट जो है नल नहीं हो जाती। वो पहले उसके लेफ़्ट में जाएगा, फिर वो नोड लिखेगा, फिर वो राइट में जाएगा। इस तरह हम तीनों ट्रैवर्स कर सकते हैं। बस हमें बाकियों में क्या करना है, इनको रिप्लेस करना है। अगर हम करेंगे पोस्ट ऑर्डर या प्री ऑर्डर में हमें पहले नोड लिखनी पड़ेगी। हम पहले ये लिखेंगे, फिर ये, और फिर ये एंड में। अगर हमें पोस्ट ऑर्डर करनी है तो उसमें ये करेंगे, हमें पहले लेफ़्ट फिर राइट और सबसे एंड में ये सेम है इनके कोड, सिर्फ इनकी प्लेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी हमें। इस तरह ये पहले लेफ़्ट नोड राइट, इस तरह नोड लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट राइट और नोड। तो इस तरह हम ये करेंगे इनमें, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में। ये हमारी ट्रैवर्स कंप्लीट हो गई है। हम अब नोड इंसर्ट करने लगे हैं। हम इंसर्ट का फंक्शन ऐड करते हैं सबसे पहले। तो हमें नोड इंसर्ट का फंक्शन ऐड करना है ना, जो हमें न्यू नोड ऐड करनी है वो भी नोड उस टाइप की करनी है। तो हम इसमें देंगे नोड डॉट नोड इंट की, जो क्योंकि की जो हमें देनी पड़ेगी ना वो की होगी, हमने यहाँ जो की है ना वो इंट में देनी है, ताकि उसके बाद हम इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ जो नोड है वो नल है, मीन के कोई नोड नहीं है वहाँ, तो उसमें हमें क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा न्यू नोड बना के। जो न्यू नोड है उसमें वो की वैल्यू रख देगा, की आइटम में रखेगा। जिस तरह हमने पहले ये फंक्शन पढ़ा है कि जो की है वो आइटम जो नीचे से देगा वो की के इक्वल हो जाएगा। की के इक्वल होगा, हम इसलिए यहाँ की दे रहे हैं ताकि वो की के इक्वल हो जाए न्यू नोड जब बनेगा। तो हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इफ़ जो की है वो 30 हो, जो नोड की है उससे,
तो फिर उसमें क्या कंडीशन लगाएगा वो, इसमें वो ये कंडीशन लगाएगा कि जो नोड का लेफ़्ट है वहाँ वो इंसर्ट करेगा फंक्शन, इंसर्ट का फंक्शन वहाँ लगा के उसमें वो करेगा नोड का लेफ़्ट और की। यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। तो ये नहीं कि ये देखें कि हम रिकर्सिव फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इंसर्ट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जहाँ ये नोड दे रहे थे हम वहाँ अब नोड का लेफ़्ट देंगे। तो एल्स हम एल्स कंडीशन लगाएंगे, एल्स क्योंकि हम अब इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले लगा दिया कि नोड नल है या जो की है वो नोड की से छोटी है, तो आप साफ ज़ाहिर है कि बड़ी होगी तो वो राइट पे ही जाएगी। नोड का राइट इज इक्वल टू इंसर्ट का फंक्शन, हम अब नोड का यहाँ राइट लिखेंगे और साथ ही इसके की देंगे। इस तरह हमारा ये फंक्शन एंड हो जाएगा। दोनों में हमें ये क्या करना पड़ेगा, रिटर्न हमें दोनों में नोड ही करवानी पड़ेगी, ठीक है। नोड रिटर्न होगी। इसके बाद अब हम डिलीशन का केस पढ़ें। डिलीशन के केस पढ़ने से पहले हमें जो सक्सेसर है ना नोड वो हमें सर्च करनी पड़ेगी। हम इसके सबसे पहले मिनिमम वैल्यू नोड इसमें हम देंगे स्ट्रक्चर नोड। नोड का पढ़ेंगे करंट जो है वो इक्वल है एन के। हम इसमें एक वाइल लूप लगाएंगे कि वाइल जो करंट है या जो करंट के लेफ़्ट में है एंड करंट के जो लेफ़्ट में है वो इज़ नॉट इक्वल टू नल हो। अगर नल के इक्वल ना हो तो हम क्या करेंगे, करंट है करंट को करंट के लेफ़्ट में ले जाएंगे और हमें रिटर्न करना है इसमें करंट। ये हम सक्सेसर जो नोड है उसको फाइंड कर रहे हैं ताकि जब हम डिलीशन का केस चलाएं तो उसमें वो हमें पहले पता हो कि जो सक्सेसर नोड है वो कौन सी है। तो इसके बाद हम अब डिलीशन करनी है तो नोड जिस तरह हमने इंसर्ट किया था डिलीट, नोड को हमने रूट दी और उसके बाद हमने इंट की। अब हमें इसमें जिस तरह उसमें कंडीशन लगाई थी इसमें इसी तरह इसमें भी कंडीशन लगाएंगे। इफ़ जो रूट है वो इक्वल है नल के तो वो रिटर्न कर देगा, रूट को ही रिटर्न कर देगा। मेन क्या वो बता देगा कि कोई भी नहीं है, ज़ीरो हो जाएगा रिटर्न। अगर हम दूसरी कंडीशन है इफ़ जो है की है वो रूट की जो की है रूट की जो की है उससे कम है तो हम रूट के लेफ़्ट में ट्रैवर्स करेंगे और वहाँ जाके हम डिलीशन का चलाएंगे, डिलीट रूट का लेफ़्ट और हम वहाँ की लेंगे। हम यहाँ फिर दोबारा रिकर्सिव फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें जब हम डिलीट करना है तो अगर की छोटे हैं रूट के तो वो उसके लेफ़्ट में ट्रैवर्स करेगा, राइट में करेगा तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वो सिर्फ उसके लेफ़्ट में ही करेगा। एल्स इफ अगर वो कह रहा है कि जो रूट की है वो बड़ी है छोटी है की से तो कौन सा फंक्शन देगा। फिर हम इसके राइट में चलेंगे, जिस तरह हमने पहले लेफ़्ट में चले अब हम इसके राइट में चलेंगे और डिलीट रूट का राइट हम इसे देंगे और हम साथ ही की देंगे इसे, फिर ये इसके राइट में ही ट्रैवर्स करेगा। अब एल्स जो है एल्स में अब क्या कंडीशंस आती हैं, अब एल्स में हम कंडीशंस पढ़ते हैं। एल्स में हम और कंडीशन ये देखते हैं कि
अगर तो जो रूट है उसका सिर्फ एक ही है, इफ़ एक ही चाइल्ड है, इफ़ रूट का लेफ़्ट इज इक्वल टू नल है, तो क्या करेगा वो, जो हमने 3 केस पढ़े थे हम यहाँ वो केस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नोड का जो टेम्प है वो बनेगा रूट का राइट, हम इस तरह फिर रूट को डिलीट कर देंगे। और हम रिटर्न कर देंगे टेम्प को, ठीक है। अब टेम्प उसकी जगह पे आ जाएगा वहाँ पे। हमने इसे रूट को डिलीट किया, पहले अगर हमने देखा कि इसका लेफ़्ट जो है नल है तो हम उसके राइट को ऊपर लेंगे उसकी जगह पे, और हम इसका एक ही चाइल्ड होगा तो इसके यही कंडीशन बनेगी ना। अब हम इसमें दूसरा लगाएंगे कि सेम कंडीशन एल्स इफ जो रूट है उसका राइट नल है, तो फिर हम करेंगे कि जो नोड का टेम्प है वो इक्वल टू रूट के लेफ़्ट में जाएगा, और हम इस तरह डिलीट रूट सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे। इसके साथ ही रिटर्न हम फिर दोबारा नेम कर देंगे। अगर इस तरह हम तो ये देख रहे हैं कि अगर जो वो है नोड है उसके 2 चिल्ड्रन हो तो फिर क्या होगा, नोड के जिस तरह हमने पहले पढ़ा है नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे तो वो टेम्प में जाएगा। सबसे पहले नोड का जो टेम्प है वो इक्वल करेगा, हमने जो वैल्यू वहाँ से सक्सेसर फाइंड किया है मीन वैल्यू नोड, वो इक्वल करेगा उसके, क्योंकि हमने सबसे पहले डिलीशन से पहले हमें सक्सेसर फाइंड करना पड़ेगा ना, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं ना इसमें। तो जो रूट का की है ना वो इक्वल करेंगे टेम्प के की के, टेम्प हमने उसके इक्वल किया हुआ है ना टेम्प के की के। और जो रूट का राइट है उसमें हम रूट के राइट को हम फिर डिलीशन वाला ही चलाएंगे दोबारा, ताकि आगे वो सेम चलता रहे। रूट राइट डिलीट रूट का राइट देंगे हम यहाँ जिस तरह पहले दे रहे हैं, और साथ इसके की देंगे। लेकिन इस वक्त हमें की कौन सी देनी पड़ेगी, इस वक्त हमें की देनी पड़ेगी टेम्प की, ताकि हमें वो वहाँ से भी तो डिलीट करना है ना जहाँ से वो पहले आया है। तो इसके बाद वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा हमें एंड पे रूट। इस तरह हमने ये डिलीशन केस भी पढ़ लिया BST का।